हेलो फ्रेंड्स, बीके कंपटीशन क्लासेस में आपका तहे दिल से शुक्रिया। हम यहाँ पर बीएससी फाइनल ईयर फिजिक्स क्वांटम मैकेनिक्स के नोट्स को कंप्लीट कर रहे हैं। ये शायद 4th लेक्चर है फिजिक्स का। इसमें हम डिवीज़न, डिवीज़न एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट्स को बता रहे हैं। ये आपके सिलेबस का भाग है, इसको अच्छे से देखिए। इसको देखने से पहले एक हिस्ट्री जान लेते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री कि 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था आइंस्टीन ने। इसके बाद 1920 में कॉम्पटन इफेक्ट आया था। उसके बाद 1923 में डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आया। फिर उसके बाद 1927 में 1927 में डिवीज़न एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, इन्होंने एक प्रयोग किया था, ये आया था। प्रयोग का उद्देश्य क्या था? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की पुष्टि करना, कि इलेक्ट्रॉन में वेव, जो वेव नेचर है उसको जानना, ये इसका प्रयोग का उद्देश्य था। अब ये सेटअप है, देखिए इस सेटअप को हम आपको समझाते हैं। यहाँ एक बिल्कुल ये जो तार लगा है, ये यहाँ पर लो बैटरी लगी है। इसका उद्देश्य केवल इसको चार्ज देना है, इसके अलावा इसका उद्देश्य कुछ नहीं है। ज़्यादा आप 10 वोल्ट मान सकते हैं इसके लिए, ठीक है। यहाँ पर हाई टेम्परेचर, हाई वोल्टेज लगा है, 30 वोल्टेज से लेकर 100 वोल्टेज तक यहाँ से ये जुड़ा हुआ है। इस पूरे डायग्राम को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गन। यहाँ से ये तरंगें आविष्कृत होती हैं, इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन किरण है ये, यहाँ से इस पर टकरा। ये इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान रखिए। ये क्या है? निकल क्रिस्टल है। निकल क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन गन की जो इलेक्ट्रॉन बीम है ये टकराती हुई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ ये फाई कोण से रिफ्लेक्ट हुई, और यहाँ पर डिटेक्टर, इसी को संसूचक कहते हैं, इसने इसको डिटेक्ट कर लिया और इसकी तीव्रता नाप ली। सिंपल सा है, इलेक्ट्रॉन गन द्वारा इलेक्ट्रॉन बीम निकल क्रिस्टल से टकराए, जिसको डिटेक्टर ने क्या कर लिया? नोट कर लिया, ठीक है। इसको आप बनाइए वीडियो को पॉज करके अभी डायग्राम में। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये लाइव नहीं है तो रुकना तो कोई वो नहीं है, क्योंकि आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं इस प्रयोग द्वारा। अब इन्होंने प्रयोग किया था तो इन्होंने कुछ बताया। इस प्रयोग द्वारा हम इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन किरण या पुंज को निकल क्रिस्टल की सतह पर आपतित करेंगे। देखो यही बताया था हमने ना, कि इलेक्ट्रॉन गन निकल क्रिस्टल पर क्या होगी? आपतित होगी, जिससे आपतित इलेक्ट्रॉन किरण निकल क्रिस्टल से टकराकर प्रकीर्णित होगी, और इस प्रकीर्णित किरण की तीव्रता को संसूचक द्वारा नोट करेंगे। यही बताया था हमने। फिर हम इसकी तीव्रता आई, यहाँ पर जो तीव्रता है वो आई है, और कोण फाई का ग्राफ बनाएंगे अलग अलग पोटेंशियल पर। इन्होंने बनाया था अलग अलग पोटेंशियल पर, उन्हीं को पढ़ना है। इन्होंने ये बनाया एक 44 वोल्टेज पर, कि यहाँ पर इंसिडेंट बीम आ रही है, डायरेक्शन है इसकी, ठीक है। आपको ये 44 वोल्टेज, 48 वोल्टेज ये बनाना है। ये जो 54 वोल्टेज है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अगर पूरे डायग्राम ग्राफ ना बनाए तो भी चलेगा, लेकिन इसको बनाना है। इसमें क्या है ऐसा जो इम्पोर्टेंट है, इसी को बता रहे, क्योंकि यहाँ से ये जा रही है, यहाँ पर ये हाई पॉइंट मिल रहा है इसके लिए, सबसे ज़्यादा लेंथ इसकी। ये 64 वोल्टेज का है। इन्होंने जितने किया था हमने पूरे बनाए हैं। आप पेपर में एक भी बना सकते हैं, पूरे बनाए तो और अच्छा है। ये 68 वोल्टेज का। डी ब्रोगली के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? 12 × 27/√v एंगस्ट्रॉम। अब जो बच्चा भी ये कहे, जो स्टूडेंट ये कहे कि ये कैसे आया, तो वह पिछली क्लास में जाकर देखे। पहले ही क्लास में हमने एक इलेक्ट्रॉन के लिए तरंगदैर्घ्य निकाला था। इसको निकाला था 12 × 27/√v एंगस्ट्रॉम। ये मीटर में लिखा था 10⁻⁻10 मीटर, उसी को एंगस्ट्रॉम में बदला था। तो आप इसको देख लीजिए। अब यहाँ पर वेलोसिटी क्या दी थी? 54। इस ग्राफ में आपने देखा ये ग्राफ, ये 54 वेलोसिटी था ना, तो यहाँ पर v इक्वल टू क्या रख दिया? 54। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी ये वैल्यू मिलेगी। आप सॉल्व कैलकुलेटर से कर सकते हैं। लैम्डा इक्वल टू 1.66 एंगस्ट्रॉम। अब अकॉर्डिंग टू ब्रेग्स लॉ,
अब ब्रेग्स लॉ के आधार पर इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये निकल क्रिस्टल है, यहाँ पर ये इसको मिलाने वाली रेखा है, ये दो एटम के बीच के ये डिफरेंट है। यहाँ से ये फर्स्ट किरण पुंज आ रही है पहली निकल क्रिस्टल से और ये दूसरे से। यहाँ ये थीटा कोण बन रहा है, ये फाई बन रहा है, ये भी थीटा बनेगा। ठीक है, तो चूंकि 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा होता है तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए एन इक्वल टू 1 होगा, तो 2d साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा। देखो ये आपको याद करना पड़ेगा, निकल क्रिस्टल के लिए d क्या होता है 0.91 एंगस्ट्रॉम, ये फिक्स होता है। अब यहाँ पर ये थीटा फाई थीटा, तो 2 थीटा प्लस फाई इक्वल टू 180 डिग्री, 2 थीटा इक्वल टू 180 माइनस फाई, थीटा इक्वल टू 180 माइनस फाई अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे, फाई इक्वल टू 50 डिग्री है तो थीटा इक्वल टू क्या होगा 65 डिग्री। तब लैम्डा इक्वल टू 2 इंटू 0.91 इंटू साइन 65 डिग्री, हल करने पर लैम्डा इक्वल टू 1.65 एंगस्ट्रॉम आएगा। अब देखिए एक पहले मिला था लैम्डा इक्वल टू 1.66 एंगस्ट्रॉम और ये क्या मिला 1.65 एंगस्ट्रॉम, बहुत ज़्यादा करीब है, बहुत ज़्यादा, तो ये लगभग समान ही है। अतः यह परिणाम से यह सिद्ध करता है कि एक गतिमान इलेक्ट्रॉन से संबंध एक तरंग होती है। इसको इसने प्रूव कर दिया, तो ये इनका सिद्धांत था, बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। अब इसके बाद जो आगे वाला है वो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें IMP भी लिखा हुआ है। यहाँ पर देखना हमको ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी क्या होती है, तो देखते हैं। ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं, आप वीडियो को पॉज कीजिए, अगर समझ में ना आए तो दोबारा देखिए, उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा प्लीज। अब ग्रुप वेलोसिटी देखते हैं, समूह वेग तथा कला वेग। देखो एक ग्रुप वेलोसिटी होता है, एक फेज वेलोसिटी। ग्रुप मीन्स समूह, फेज मीन्स कला। ओके, सबसे पहले फेज वेलोसिटी देखते हैं। फेज वेलोसिटी को वेव वेलोसिटी भी बोलते हैं, मीन्स कला वेग या तरंग वेग। जब एक निश्चित तरंग दैर्घ्य की एक तरंग किसी माध्यम में संचरण करती है तो उसके वेग को कला वेग कहते हैं। इसका मतलब क्या है, जब एक निश्चित तरंग दैर्घ्य की एक तरंग किसी माध्यम में तरंग संचरण करती है, जब एक तरंग है वह किसी माध्यम में संचरण करती है तो उसे क्या कहते हैं, कला वेग। और यदि भिन्न भिन्न तरंग दैर्घ्य की कई तरंगें एक माध्यम में भिन्न भिन्न वेगों के साथ संचरण करती हैं तो उसे क्या कहते हैं, समूह वेग। तो उनका प्रेक्षित वेग तरंगों द्वारा बने तरंग पैकेट का वेग होता है, इसे ही समूह वेग कहा जाता है। एक चल रहा तरंग वेग, समूह में चल रहे सब, तो ग्रुप वेलोसिटी या समूह वेग। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, लिखा भी है और है भी, तो आप इसको अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। और नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा ही रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम प्रूव करेंगे, ग्रुप वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी को। आप देख भी सकते हैं, सिलेबस में ये है और इम्पोर्टेंट है। प्रूव करते हैं, तो माना दो समान आयाम परंतु भिन्न भिन्न तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्ति वाले तरंगों से मिलकर एक तरंग समूह बना है। y1 इक्वल टू a साइन WT या ओमेगा टी भी कह सकते हैं, माइनस KX, WT ही मान लो, KX समीकरण 1 है। अब दूसरा आयाम एक है लेकिन तरंग दैर्घ्य दूसरी है, तो हम इसको WT को बढ़ा देंगे, W को और यहाँ पर K को, तो YT क्या होगा, a साइन W को क्या लिख दिया, W प्लस DW। जब थोड़ा सा बढ़ाना होता है ना तो DW जोड़ देते हैं, और यहाँ पर K प्लस DK, ये T ज्यों का त्यों, ये X ज्यों का त्यों। जहाँ A टेंस टू, ये क्या है, एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड मीन्स आयाम, यहाँ भी A है यहाँ भी A है, ये क्या लिखा, दो समान आयाम, इसलिए ये दोनों समान है। ये क्या है, W एंगुलर फ्रिक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति या ओमेगा कह सकते हैं। K क्या है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट,
संचरण नियतांक के इक्वल टू क्या वैल्यू है 2π/λ। हम आपको सब पढ़कर बता दे रहे हैं, क्योंकि यदि वीडियो में साफ ना भी दिखे तो आप इसको अच्छे से लिख सकें। चूंकि परिणामी विस्थापन y इक्वल टू क्या होता है, अब हमको परिणामी विस्थापन निकालना, तो निकालेंगे y1 + y2। ये y1 है, ये y2 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये y इक्वल टू a sin ωt माइनस kx प्लस a sin ओमेगा प्लस डी ओमेगा t माइनस k प्लस डी के x। अब एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, बिल्कुल, अब मैथ से हो तो फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा। साइन a प्लस साइन b क्या होता, 2 sin a प्लस b/2 इंटू कॉस a माइनस b/2। यहाँ पर मान रख देंगे 2 sin a प्लस b/2 इंटू कॉस a माइनस b/2। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ध्यान से देखिएगा। तो y इक्वल टू 2a sin 2ωt माइनस 2kx। इसको आप सॉल्व करिए, मैथ के हो गए तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। और इसको जब सॉल्व कर लेंगे आप देखिए, यहाँ पर हम पढ़ दे रहे हैं, यहाँ पर cos माइनस DWT प्लस DKX/2 लिखा है। cos माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो ये y इक्वल टू 2a sin 2ωt प्लस DωT/2 माइनस 2kx प्लस DKX/2 इंटू कॉस DW/tt माइनस DK/2, ये x लिखा है, ठीक है, x। आगे चलते हैं तो y इक्वल टू 2a sin ओमेगा प्लस Dω/2t माइनस k प्लस DK/2x इंटू कॉस Dω/2t माइनस DK/2x। अब डी ओमेगा और डी के क्या है, जहाँ पर डी लगा होता है वो स्मॉल होता है, तो हम डब्ल्यू ओमेगा प्लस Dω/2 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा। ऐसे k प्लस DK/2 को क्या लिख सकते हैं, k। तो यहाँ पर इसकी जगह पर ओमेगा लिख दो, इसकी जगह पर k लिख दो, तो ये लिख दिया। तो ये बन गया फॉर्मूला y इक्वल टू। अब इस समीकरण में साइन वाला पद जो है, ये वाला साइन है, ये वाला पद एक अवयवी तरंग को प्रदर्शित कर रहा है। अवयवी तरंग को प्रदर्शित कर रहा है मतलब क्या है, कला वेग है। अगर समूह को प्रदर्शित करता तो क्या होता, ग्रुप वेलोसिटी। तो यहाँ पर फेज वेलोसिटी है तो p लिखा इक्वल टू W/k, ये W/k, ठीक। अब जो कोस वाला पद है वो समूह को प्रदर्शित कर रहा है, तो Vg इक्वल टू क्या होगा, ये dW/t और dk/2, 2 से 2 कैंसर, ये क्या है dW/dk। तो ये क्या निकला, फेज वेलोसिटी, ये क्या निकला, ग्रुप वेलोसिटी। तो इसको आप ध्यान रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन करिए। थोड़ा यहाँ पर कैलकुलेशन है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। हम थोड़ा और दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लिए वीडियो को पॉज करते हुए। अभी हम आप लाइव नहीं आ रहे हैं, कुछ दिन में लाइव आने लगेंगे, तो आपको लाइव वीडियो अपलोड करवा दिए जाएंगे। जब तक आप नोट से ही पढ़िए। थैंक यू सो मच विजिट करने के लिए, वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।